प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियां कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला। प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला। ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता, सफल करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा, वो करुणा कर दया का सागर स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण प्रभु शरण भाव के भरे भाव से पल पल प्रभु गुणगान करो। ध्यान धरो जो ध्यान है रखता, प्रभु कृपा का पान करो, प्रभु कृपा का पान करो। पास में आकर वो रत्नाकर, पास में आकर वो रत्नाकर रतन अनोखे लुटा रहा। वो करुणा कर दया का सागर स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण आओ।
ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? पूरी आवाज मिल रही है? जी दीदी आ रही है आवाज। आ रही है। तो बाबा तो स्नेह का सागर। बाबा कहते हैं देखो मोती जो होते हैं ना, मोतियों की जिद होती है बिखरने की, लेकिन जो धागा होता है ना, वो भी जानता है कि इनको कैसे एक साथ पिरोना है। तो बाबा कहते हैं तुम सब तो मेरे लिए कोई नूर से भी, बाबा कहता है, अनमोल हो। सोचो, आज बाबा ने एक एक बच्चे को कोहिनूर से भी ऊपर जाना। बाबा कहते हैं बच्चे, भक्त तो क्या करते हैं, बाबा कहते हैं एक दिन, बाबा कहता है यादगार मनाते हैं। कॉपी करने में बाबा कहता है भगत होशियार है। बाबा कहता है तुम मिलन मनाते हो, वो बाबा कहता है महिमा गाते। कितना फर्क है भक्त में और बाबा कहता है तुम बच्चों में। और भक्त ही तो बच्चे बनते। तो बाबा ने आज क्या कहा? बाबा कहते हैं बच्चे, ये शिव का भंडारा है ना, बाबा कहते हैं ये कैसा है? शिव का भंडारा अखंड है। दुनिया में बाबा कहता है देखो, भक्त शिवरात्रि पर भंडारे लगाते। एक तो बाबा कहता है तन का भोजन है ना, तो तन का भोजन दुनिया को देते हैं, दुआएं कमाते। लेकिन बाबा कहता है एक भोजन और है जो संसार में, बाबा कहता है कहीं कोई भंडारा लंगर लगता नहीं। लोग अमरनाथ जाते हैं ना तो बहुत महिमा गाते हैं, कहते हैं अमरनाथ जैसा तो भंडारा कहीं नहीं है। कहते हैं जो भोजन, जो सुविधाएं अमरनाथ के भंडारे में, भोले भोले भोले। देखो, भक्तों को भोले के नाम से ही संबोधन वहां मिलता है, क्योंकि भोले के ही है ना सारे। तो बाबा हमको समझाने के बिहाफ पर जरूर कहता है कि भक्त और बच्चों में कितना फर्क है। हाँ? अभी हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, एक माँ है, 2 बच्चे उसके पास में, एक शायद 5 साल का होगा, एक शायद अभी 1 साल का होगा, शायद आसपास 1 सवा साल का। तो एक छोटे ने क्या किया होगा, कोई नल खोल दिया होगा, कोई छोटा मोटा, जैसे वो मयूर जग वगैरह का। तो जो बड़ा वाला था ना, उसने आकर कुछ कहा नहीं उसको। तो माँ जब अंदर आई तो उसने देखा कि सारा पानी बह गया। तो बड़े वाले को कहने लगी, कहती कि तू बड़ा है ना, तू उसको डांट नहीं सकता था, समझा नहीं सकता था, तेरे पास समझ है ना, तू बड़ा है ना, तो तू उसका ख्याल नहीं रख सकता। हम सोच रहे, मैंने कहा बाबा हमसे रोज यही कह रहा है। बाबा कहते तेरे पास समझ है ना, तू बड़ा है, भक्त अभी भोले हैं। और बाबा कहते हैं तुम भंडारी बन गए, वो अभी भोले। तो माँ क्या करती है, गलती तो छोटे ने करी है, वो तो अबोध है, उसको क्या बोले। तो किसको समझाती है? बड़े को समझाती है। तो हम सब यहाँ कौन बैठे हैं? हाँ, हम भंडारी बनकर बैठे। भोले ने अपनी भंडारी, अपनी अकल, अकल का भंडारा है ये। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, दुनिया कुंभ में कुंभ स्नान कर रही है। वहां कहते हैं कि नदियों का संगम है, लेकिन यहाँ संगम पर बाबा कहता है आप आत्माओं का मुझ परम पिता परमात्मा से, बाबा कहता है ये संगम है। तो संगम कैसा है? बाबा कहता है देखो, आत्मा भी अशरीरी है, और बाबा कहता है तुम्हारा बाप भी अशरीरी है। तो मिलन मनाओगे कैसे? फिजिकली तो कुछ है नहीं। हाँ? तो मिलन कैसे मनता है? बाबा कहते हैं बच्चे, ये
ये बाबा कहता है मिलन जो है ना, इसको मनाने के लिए बाबा कहता है क्या करना पड़ता है। दुनिया में मिलन आप देखो, लोग कहते हैं कि इनका गुण मिलाते हैं ना, शादी से पहले बच्चों के गुण मिला रहे हैं मिलन से पहले। वो तो बाद में होगा। गुण मिलेंगे तो पता चलेगा कि इनकी आपस में निभ सकती है कि नहीं निभ सकती। विचार मिले, दिल मिले, रंग रूप मिले, कितने मिलन करने पड़ते हैं, तब भी गड़बड़ हो जाती। तब भी कहते हैं ये गाना गलत बना दिया। हम नहीं बने, तुम नहीं बने एक दूजे के लिए। तो बाबा कहते हैं देखो, जब तुम संगम पर आत्माएं यहाँ आती हो ना, तो बाबा कहता है मुझसे मिलन मनाने के लिए क्या मिलाना पड़ता है पहले। हाँ? बाबा कहते हैं जैसे तुम्हारा बाप नॉलेजफुल है ना, ऐसे बाबा कहता है जब तुम बच्चे नॉलेजफुल बनते हो, तो बाबा कहता है ये है पहला मिलन। बाबा के समान नॉलेजफुल बनकर ही हम ये मिलन मना सकते हैं। इसलिए बाबा सबसे पहले हमें क्या कहता है, बच्चे 7 फेरे ले लिए। कोई आता है ना नया नया सेंटर पे, तो उससे पूछते हैं आपने 7 दिन का कोर्स कर लिया, माना 7 फेरे ले लिए। तो कई तो है वो 2 फेरे लेके निकल जाते हैं। अभी हमने कल सेवा रखी थी ना अपने एरिया में, तो रात को एक भाई, आज सुबह मिले थे, रात को एक भाई वहां 8 बजे सेंटर पहुंच गया। तो जब उसने वहां जाकर बोर्ड देखा तो वहां लिखा था 7 बजे तक ये सेंटर खुला है, शाम को। तो वापस चला गया। सुबह हम जब सेंटर पे वहां मुरली सुन रहे थे, तो वो भाई फिर 8 बजे आ गया और ऊपर आया, आकर बैठा। तो दीदी ने पूछा कि आप, बोला कल ही मैं जब यहाँ से क्रॉस कर रहा था ना, तो मुझे ये एक पेपर मिला जो सेवा चल रही थी कल। कहते हैं ये पेपर मिला, एड्रेस था इसमें, तो मैं यहाँ तक पहुंच गया। मैं सुनता हूँ, पीस ऑफ माइंड सुनता हूँ, लेकिन 3 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन 7 फेरे नहीं लिए अभी, कोर्स नहीं किया अभी। तो 3 साल सुनते रहो, 10 साल सुनते रहो, किसी से 10 साल मिलते रहो, जान पहचान अच्छी है, बातचीत अच्छी होती है, पहचानते बहुत अच्छे से एक दूसरे को, लेकिन फेरे नहीं लिए। फेरे बहुत जरूरी। हाँ, तो हम सब तो वो है ना जो फेरे ले चुके, हमने तो 2 बार ले लिए। हम जब स्टार्टिंग में गए थे, लाजपत नगर गए, तो वहां वो दीदी ने कोर्स करा दिया, मुरली भी सुनी, वहां 15 दिन वहां जाते रहे हम। तो फिर हमको कहीं जाना था, तो वो भी कहने लगे कि 1 हफ्ता मैं यहाँ हूँ नहीं। मैंने कहा दीदी मुझे भी 1 हफ्ता कहीं बाहर जाना है। तो फिर वो लिंक थोड़ा सा ब्रेक हुआ, उसके बाद फिर कभी कभी वहां जाते थे। तो इन बिटवीन फिर हम जब संत नगर से एक बार क्रॉस कर रहे थे, तो हमें पता चला कि अच्छा यहाँ पर भी एक झंडा लगा हुआ है। आज बाबा ने झंडे की भी बात की, अच्छा लगा। झंडे को देखा तो हम अंदर गए, तो हमारी बबीता दीदी, हमें नहीं पता था कि हर सेंटर पर जो है वो मुरली चलती है, इतना पता नहीं था उस समय। तो दीदी वहां गए तो दीदी ने हमें फिर से कोर्स करा दिया, 7 दिन का कर लिया। हम सोचते थे हर सेंटर पर यही सुनाते होंगे, तो 2 बार तो फेरे हो गए। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जितना तुम नॉलेजफुल बनोगे, आत्मा परमात्मा का ये जो मिलन है ना, ये कैसे होता है। बाबा कहते हैं बच्चे पहले तुम मेरे समान जब तुम नॉलेजफुल बनते हो ना, तो हमारे विचार एक जैसे हो जाते हैं, समझ एक जैसी हो जाती है। हम्म? जो व्यर्थ है, जो संदेह है, जो डाउट्स हैं, वो सब बाहर हो जाते हैं, है ना। आप देखो इसको, अगर हम संसारी लेवल पर एक बार
क्रॉस चेकिंग करें ना, तो वो क्या होता है, जब एक कपल कहीं मिलता है, बातचीत करते हैं आपस में, तो धीरे धीरे जब वो एक दूसरे को पहचानते हैं, समझ गहरी होती है, एक दूसरे के ऊपर ग्रिप बनती है, पकड़ बनती है, तो फिर वो जो एक्स्ट्रा कचरा होता है ना सारा, कि इसको भी जानती हूँ उसको भी, वो सब खत्म होने लगता है। एक के साथ इंटरेस्ट बनता है। फेरे तो एक के साथ ही लिए जाते हैं ना। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं जब तुम्हारा दिल मिलता है, दिल मिला माना बुद्धि मिल गई, बाप समान बन गए, तो बाबा कहता है फिर संस्कार मेरे जैसे मिलते हैं। ये सब मिलन है हमारा, आत्मा परमात्मा का मिलन ऐसे होता है। धीरे 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 आत्मा जो अमावस का चांद है ना, अभी दुखियारी बनकर बैठी है, पतित बनकर बैठी है, विकारी बनकर बैठी है। हम बार बार ये सुनते हैं, गीता में भी है कि 5 विकार जो है ये महाशत्रु हैं। बाबा भी रोज मुरली में कहता है, बच्चे विकार महाशत्रु हैं। हम भी जब यात्रा पे चलते हैं तो नारे लगाते हैं, 5 विकार नरक का द्वार। लगता नहीं है ऐसा, लगता नहीं है ऐसा, क्योंकि 5 विकार हमने शास्त्रों में जरूर पढ़े हैं, लेकिन मेरे जीवन में ये कैसे नर्क क्रिएट करते हैं, ये हमें आइडिया भी नहीं। क्यों है ये 5 विकार नर्क का द्वार? आप देखो दुनिया में जितना भी क्राइम होता है, क्राइम तो होता है ना, तिहाड़ भरी पड़ी है, जेलें भरी पड़ी हैं, अदालतें, कोर्ट कचहरी, वकील, सब सब बिजी हैं। क्यों? ये जो विकार है ना, बिना गुस्से के झगड़ा नहीं हो सकता, बिना गुस्से के कोई सुसाइड नहीं कर सकता, बिना गुस्से के कोई गोली नहीं चला सकता। एंगर, सोचो अगर किसी के अंदर एंगर ही ना हो, तो गुस्सा ना आए, तो लड़ाई होगी किसी की? तो दुनिया में जो इतनी फाइलें भरी पड़ी हैं, इतने बड़े बड़े क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं लोगों के ऊपर, कई लाइफ टाइम जेलों में ही है ना। जब उनसे कभी मिलते हैं तो कहते हैं बस लाइफ में एक ही गलती करी थी, एक दिन खुद को संभाल लेते तो आज यहाँ नहीं होते, बस जोश जोश में कर गया, है ना। लोभ, ये जो चोरियां हो रही हैं, किसी की गाड़ी उठ गई, किसी की बाइक उठ गई, हाँ, और बैंक देखो, बैंक के बैंक लूटे जा रहे हैं। क्या कहोगे? ये नर्क का द्वार बना कैसे? ये दुनिया नर्क कैसे बन गई? आज लोग सोना नहीं पहनते, पहन नहीं सकते, सेफ नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो तो सही, ये काम है, ये वासनाएं हैं, ये क्रोध है, ये लोभ है, ये मोह है। बाबा कहते हैं देखो इन्हीं के कारण तो तुम आत्माएं नर्क की भोगनाएं भोग रहे हो, और तुम्हें ऐसा लगता है कि हम करें तो करें क्या। बिना लोभ के नहीं चलता, बिना क्रोध के भी नहीं चलता। हाँ, तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे अगर मुझसे मिलन मनाना है ना, जोड़ी मिलाते हो ना लड़का लड़की की, गुण मिलाते हो, गण मिलाते हो, तो बाबा कहता है अगर आत्मा परमात्मा से मिलन बनाना चाहती है ना, तो बाबा कहता है पहले मेरे जैसा तुमको बनना। बनना क्या? बाबा कहता है बच्चे तू है मेड फॉर ईच अदर। यहाँ वो गाना फिट बैठता है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, उसको कसम लगे जो बिछड़ के एक पल भी जिए। यहाँ फिट बैठता है। वहां तो अगर बहन पूछ लेना कि आप ये हलवा खाओगे, हम्म, तो कई बार छोटी छोटी बातों पर भी हमको फीलिंग आने लग जाती। तो
बहुत सुंदर ये मिलन लेकिन ये मिलन मनाने की एक विधि है ना। बाबा कहता है ना कि बच्चे जब तुम मुझसे मिलते हो ना तो आत्मा कैसी हो जाती है। आज बाबा ने कहा मैं तो तुमको, बाबा कहता है, 3 नजरिए से देखता हूं बस। हम अपने आप को कितना भी डाउनफॉल में अनुभव करते हो कि मेरे जैसा तो कोई है नहीं, कामी क्रोधी, यही तो कहा हमने भक्ति में उसको, मैं मूर्ख फलगामी। लेकिन वो हमको ऐसा देखता ही नहीं। वो कहता है मैं तुमको बस देखता हूँ आत्मा स्वराज्य अधिकारी, या देखता हूँ तुमको सत्युग की डिवाइन आत्माएं विश्व राज्य अधिकारी, या बाबा कहता है मैं तुमको देखता हूँ द्वापर और कलयुग में पूज्य आत्मा। ऐसे देखता है वो हमको। वो लड़की होती है ना, वो जब उस लड़के से मिलती है अपने प्रेमी से, तो प्रेमी ने तो उसको अब देखा है जब वो इतनी स्मार्ट लगती है, गुड लुकिंग लगती है, चार्मिंग लगती है। अब वो उसको कहती है ये देख मेरी बचपन की फोटो है, देख मेरे बाल, मेरी आंखों में काजल कैसे डाला हुआ है, काली सी आंखें हैं मेरी, हाँ, और मेरी नाक बह रही है, देख मेरी फोटो। वो कहता नहीं मैं इसको नहीं जानता, मैं इसको जानता हूँ जो मेरे सामने है। वो बीत गया तेरा बचपन जो भी था, पुराने दिन बीत गए, लेकिन तू आज मेरे सामने है। मैं तो तुझको ऐसे देखता हूँ, ऐसे जानता हूँ। आज तूने पहनने का, ओढ़ने का, चलने का, व्यवहार करने का, कितने गुण तूने अपने अंदर भर लिए मुझ तक मिलते मिलते। कितनी समझदार बन गई। तभी तो मैंने तुझे पसंद किया। मैं इसको थोड़ी पसंद करता जिसकी नाक बह रही थी, इसको थोड़ी ही पसंद करता मैं, जो छोटी छोटी बात पे रो पड़ती है कि एक टॉफी नहीं मिली, कि आज स्कूल में उसने मेरी रबड़ छीन ली। हमारा बचपन ऐसा ही है। बचपन माना ज्ञान में आने से पहले हम सब बच्चे हैं। कैसे कैसे बच्चे? बाबा कहता है बुद्धू बच्चे। रोते हो, बाबा कहता है छोटी छोटी बातों, छोटी छोटी बातें दिखती हैं बाबा। बाबा कहता है कोई शरीर छोड़ता है तब जार जार रोते हो। छोटी छोटी बातें हैं ये उसके लिए, हमारे लिए बहुत है, उसके लिए बहुत छोटी है। वो कहता है माँ मरे ना, हलवा खा, हलवा खाना माना ये जो अंतरात्मा है ना, ये डीप फ्राई में नहीं चली जाए। कहते हैं बड़ा गम लग गया उसको, तो डीप फ्राई, गहरे दुख में, और पता नहीं कब तक, शायद जब तक जिएंगे तब तक। तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, आज तो जो मुरली चली, बाबा ने शिवरात्रि पर मुरली चलाई। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे देखो, दुनिया में भी लोग जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ये संगम पर आप आत्माओं का, और बाबा कहता है मेरा मिलना। बाबा कहता है हम दोनों का जन्मदिन इकट्ठा हो गया। एक लड़की जब एक बच्चे को जन्म देती है ना, तो बच्चा तो जन्म लेता ही लेता है, लेकिन एक माँ का भी जन्म होता है। उस बच्चे के आने से पहले वो माँ नहीं थी, बच्चे के आते ही एक माँ ने भी जन्म ले लिया। बिल्कुल पार्ट चेंज हो गया जी उसका। अब अपनी भूख से पहले बच्चे की भूख याद रहेगी, अपनी नींद से पहले बच्चे की नींद याद आएगी, अपनी दवा गोली से पहले बच्चे की फिक्र हो, है ना। इसलिए तो हमने माँ को भगवान मान लिया। क्या हमको संगम पर ऐसा लगता है, जिसको मैं बाबा कहती हूँ, कि ये मेरा इतना ख्याल रखता है जैसे छोटेपन में मम्मी रखती थी, माँ रखती थी? हम महसूस करते हैं अभी थोड़ी सी पकड़ गहरी होती है ना, तो समझ मिलती है कि माँ ना बच्चों को जन्म देकर, उसकी ममता है नो डाउट,
अपने शरीर से एक और शरीर को जन्म देना कोई छोटी बात नहीं होती है। प्राणों की बाजी लगानी पड़ती है। कोई कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन जब वो बच्चों को उस ग्रोइंग पीरियड से निकालती है, छोटे छोटे बच्चों को खिलाना सुलाना, है ना, तो हम अनुभव करते हैं, देखते हैं लोगों को, तो महसूस करते हैं कि शायद कभी हमारी माँ ने भी ऐसा फील किया होगा। थक जाती है, इरिटेट हो जाती है। वो छोटा सा बच्चा ना, वो रात भर सोता ही नहीं, और वो बेचारी वो नींद को तरस जाती, किसी को ढूंढती है कि भाई थोड़ी देर इसको कोई संभाल ले तो मैं 2-4 घंटे नींद तो ले लूं। लेकिन बच्चे से प्यार भी बहुत है उसको। लेकिन वो ग्रोइंग पीरियड में वो माँ सफर होती है। और ग्रोइंग पीरियड में क्या, हमारा तो बच्चा पूरी जिंदगी ग्रो करेगा, तो वो सफर होगी माना केयरिंग होगी, तो फिर वो ऑटोमेटिक चिंता भी लगाएगी। जब वो बात नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा, तो दुखी भी होगी, है ना। क्या भगवान का पार्ट ऐसा है? हमने कहा ना, मम्मी हमारी माँ जो है वो भगवान समान है। हाँ, कह सकते हैं। अपने से भी आगे एक माँ अपने बच्चे को लेकर रखती है। लेकिन जो भगवान है ना, ये संगम हमारा भी ग्रोइंग पीरियड है। हम सबका, हम जो आत्माएं यहाँ बैठी हैं, ज्ञान सुन रही हैं, ये हम सबका ग्रोइंग पीरियड है। हम सब आत्माओं ने अभी अभी जन्म लिया। अभी अभी हमको मुरली सुनने की आदत नहीं है। अभी रस लगाया जा रहा है धीरे धीरे। जैसे छोटा सा एक बच्चा होता है ना, तो कई बार बच्चा शक नहीं कर पाता, तो माँ उसको धीरे धीरे आदत डालती। तो बाबा क्या करता है? बाबा रोज बच्चों को टोली खिलाता है कि आ जा। बाबा कहता है तेरे को मुरली नहीं भी समझ में आ रही ना, बाबा कहता है तू भी आ जा, आ तो सही, बाबा कहता है। धीरे धीरे जब वो माँ उस बच्चे को पालना शुरू करती है, पोसना, तो बच्चा माँ के बिना रहता नहीं। आपने देखा है, बाप 4 दिन बाहर चला जाएगा बच्चे को छोड़ के, कि बच्चा 2 महीने का है कि 6, चला जाएगा वो। लेकिन माँ, माँ जाएगी बच्चे को छोड़ के? ना जी, वो सोएगा कैसे, खाएगा कैसे, कौन उसकी केयर करेगा? माँ तो नहीं जा सकती। और सबसे जो गहरा रिश्ता है एक बच्चे का, वो माँ से ज्यादा है, क्योंकि दुनिया से 9 महीने पहले उसने उस बच्चे को कंसीव किया है ना। तो हमने तो भगवान को माँ की संज्ञा दी है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो लौकिक पार्ट एक माँ खेलती है, वो बेचारी अपनी शक्ति को खर्च करती जाती है उस बच्चे को बड़ा करने में। उसकी शांति, उसकी धैर्यता, हम्म, वो सब चीजें धीरे 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 वो बच्चा ग्रो करता है, एज बढ़ती है उसकी, तो धीरे धीरे वो माँ का भी बाप बनने लग जाता है कि मम्मी आपको समझ तो है नहीं, आप तो इंटरफेयर मत किया करो, आपको क्या पता। हम्म, तो माँ क्या करती है? आत्मा है ना, आत्मा, बाबा कहता है, पाठ खेलते 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 क्या करती है? मोह आता है। ये भी बाबा कहता है विकार है। लोभ आता है कि जो मैंने नहीं देखा, जो मैंने सुख नहीं लिया, वो मेरा बच्चा। आप देखना, हमने कहीं ये लाइन पढ़ी, प्रैक्टिकल है। हम कहते हैं मेरी लड़की ऐसे घर में जाए जहां काम ही ना करना पड़े, लेकिन बहू ऐसी आए जो ऐसे ना हो कि बिस्तर ही तोड़ रही है सारा दिन। बहू हमको कैसी चाहिए? कर्मठ। मम्मी जी पकोड़े तैयार है, आ जाओ। और बेटी, बेटी हमें ऐसी घर में देनी है जहां पर फोन करें और होम डिलीवरी हो जाए। मेरी बेटी पसीने ना बहाए, पराई आए यहाँ, वो हमको नहीं चाहिए कि होम डिलीवरी करवाती फिरे।
फर्क आया ना। बाबा कहते देखो देह भान देखो, ये दुनिया नर्क बनी तो बनी कैसे? आज तो पैसों की कोई कमी नहीं है, आज हर घर में सब वर्किंग हैंड है, और जो पे स्केल है ना वो हजारों में नहीं लाखों का है अभी। और पुराने लोग देखो, उनके बर्तन भांडे देखो, उनका पहना खाना देखो वो कैसा है। कंपेयर करके दो, पुराने समय लोगों की बीमारियां देखो और आज देखो, तब के रिश्ते देखो और अब के देखो। हम्म। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं ये मोती है ना, ये सब बिखर गए। बिखर कैसे गए? बाबा कहते हैं कोई किसी के समीप नहीं आना चाहता, गैप आ गया सबके अंदर, कि मैं तो ऐसा हूं वो वैसा है। हमारी और उसकी तो आपस में बनती नहीं है, भाइयों की नहीं बनती, आज बहनों की भी नहीं बनती, मम्मी पापा की भी नहीं बनती, बनती नहीं किसी की। तो बाबा कहता है बच्चे बिगड़ी इसी को तो कहता हूं, इसी को कहता हूं कि बिगड़ी। तब बाबा कहता है बच्चे मैं आता हूं तो क्या करता हूं? बाबा कहते हैं ये है वो मिलन। कुंभ में बाबा कहता है जो नदियों का संगम है ना। हम्म, हट ओ ढीला करिए होगा तो कुछ होगा ढीला कर ढीला ऐसे लूज देखा एक विंडो खुली तो कितनी हलचल है। जब मुरली सुनते हो ना, कोशिश किया करो। बच्चों को भी हमने कोविड में कंप्यूटर लाकर दिए, मोबाइल उनको दिए कि इन बच्चों की क्लासेस हैं। उस मूवमेंट पर वो माँ बाप भी वो कमरा लीव कर जाते थे कई बार, कि नहीं बच्चे को पढ़ना। बच्चा खुद कहता आप बाहर जाओ ना, मुझे पढ़ने दो। जो स्टूडियस है ना। तो मुरली सुनने बैठते हो, कोई भजन कीर्तन तो यहाँ हो नहीं रहा, वो तो हमने बहुत सुन लिए। यहाँ जो बात है किसकी है? मिलन की बात है ना। एक लड़का लड़की मिलते हैं ना तो प्राइवेसी में मिलते हैं, ऐसा ही है ना। किसी ने देखा तो नहीं तुझे आते, नहीं मैं आई हूँ छुपते छुपाते, देर कर दी बड़ी, जरा देखो तो घड़ी, मेरी तो घड़ी बंद है, तेरी ये अदा मुझे पसंद है। टेंशन लगी होती है, वेट कर रहा है मेरा, 10 मिनट देर हो गई तो नाराज हो जाएगा। हम्म? और कौन सी जगह चाहिए? ऐसी जगह चाहिए ना तेरी माँ देखे ना मेरी माँ देखे। हाँ। तो दुनिया में हमने एक दूसरे के साथ जो फाउंडेशन रखे, वो तो आज खोखले से लगते हैं। कहते 4 दिन की चांदनी। तो बाबा कहते देखो दुनिया वालों के लिए तो तुम, वो लड़का लड़की मिलते हैं ना फर्स्ट टाइम तो कहते हैं इनको अलग बिठा दो, थोड़ी देर बात कर लेंगे बच्चे आपस में। यहाँ क्या करने बैठे हो? कौन बैठा है यहाँ? आत्मा परमात्मा के सानिध्य में बैठी है, किस लिए? किस लिए? बाबा कहता है 7 फेरे हो गए तुम्हारे, दिल मिला मुझसे। तुम भक्ति में कहते थे तुम ही मात पिता, तुम ही बंधु सखा, तू ही सब कुछ है। तो बाबा कहता है संगम पर सर्व संबंधों का अनुभव एक मुझसे तूने किया। हम जब पाठ पूजा भी करते हैं ना, आधा पौना 1 घंटा 10 मिनट 5 मिनट, तो हम उस समय किसी को इन्वॉल्व नहीं करते साथ में, कि मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ तेरे से बात भी करती रहूं। तब तो कोई आवाज भी देता रहे ना कि उठो जरा ये चीज ढूंढ के दे दे, कि कोई आया हुआ है, कि फोन बज रहा है, कहते मैं पूजा में हूं चुप। बाबा तो कहता है भक्त तो यादगार अच्छी कॉपी करते हैं। और बाबा कहते हैं ये कॉपी तुम्हारी इस 1 घंटा क्या हो रहा है? ये आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है, जिसको भक्ति में तुम पूजा कह देते हो। बाबा कहते हैं ये मिलन है, वहां बाबा कहता है वहां पर वो महिमा करते हैं कि भगवान आएगा,
आकर वरदान देगा, खुशियां देगा, सुख देगा। बाबा कहता है तू बैठा यहाँ 1 घंटा 9 से 10, तूने कुछ लिया नहीं। बुद्धि वहीं लगी है रसोई में कि दाल को सीटी आ गई, तड़का तैयार हो गया, चल फटाफट रोटियां भी बना डालो। मेहमानों की भी अच्छी कदर कर लेते हैं हम, अच्छी कदर जानते हैं मेहमानों की, कि कोई बात उसको पिंच ना हो जाए, उसको फील ना हो जाए। हम सुन रहे थे, हम बहुत छोटे थे उस समय, किसी की एक बात सुनी, हमें आज तक वो भूलती नहीं। जब जब हमारे सामने ग्रेप्स आते हैं ना, अंगूर, हमको उसकी एक बात याद आती है। किसी ने रिश्ता कर दिया था, तो रिश्ते के बाद वो लड़का घर गया होगा उनके, शादी नहीं हुई थी अभी, बस बात पक्की हुई थी। तो उसकी फैमिली के लोग वगैरह कुछ वहां गए थे, पता नहीं ऐसा कुछ था। तो उन्होंने क्या किया, सारे ग्रेप्स को धो दिया, और धो कर ना वो एक एक उन्होंने दाना तोड़ के प्लेट में सजा दिया। अपनी तरफ से तो बेचारों ने अच्छा ही किया लेकिन वो जो लड़का था ना, जो दूल्हा सिलेक्ट कर रहा था उन्होंने, वो दूल्हा कहने लगा, कहता अगर गुच्छे पड़े रहते तो गुच्छे हम उठा के चले जाते, तोड़ के क्यों रखे गुच्छे रखने चाहिए थे, गुच्छा क्यों नहीं रखा? पूरा गुच्छा खाना था क्या हमें? जो गुच्छा नहीं रखा, तुमने खोल दिए सारे अंगूर। तो देखो बाबा यहाँ हमको क्या दे रहा है। यहाँ बैठे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये नॉलेज है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये नॉलेज किस लिए है, हाउ टू बी लाइट। दुनिया है, बातें हैं, बाबा कहता है वो सब आएंगी जाएंगी, लेकिन भगवान बैठकर हमको यहाँ क्या दे रहा है? क्या बाबा कह रहा है तू कोहिनूर से भी ऊपर है मेरे लिए। तो कोहिनूर की चमक कैसी है? हाँ? बाबा कहता है कोई कुछ भी गए कि गुच्छा नहीं रखा, गुच्छा रख देते तो कोई हो सकता है वो ये कहता कि देखो ये कोई अकल है अंगूर खिलाने की, धो के अच्छे से तोड़ के रख देते, है ना। तो हमको भगवान क्या सिखाता है, बाबा कहता है बच्चे यहाँ पर जो आत्माएं हैं ना वो कैसी हैं, वैरायटी है। बाबा कहता है ये खूबसूरती है ड्रामा की, डिस्टर्ब होने की बात नहीं है ना। तो बाबा हमको क्या सिखा रहा है, बाबा हमको संस्कार मिलन सिखा रहा है। वृंदावन लोग जाते हैं ना, कहते हैं यहाँ पर कृष्ण ने जो गोपियां हैं उनके साथ में रास खेला। रास कौन सा है? वो देह के ऊपर बात नहीं है, देह के ऊपर बात नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा परमात्मा की ये संस्कारों की रास है। भगवान का पता है संस्कार क्या है? नॉलेजफुल है वो, सागर है सागर, नाप तोल नहीं सकते उसको, प्यार का सागर है। ये संस्कार है उसके पास, तभी वो परम है। और ये जो क्वालिटीज हैं उसकी, ये कभी घटती बढ़ती नहीं है। ये क्वालिटीज भगवान की, नॉलेजफुल है, प्रेम का सागर है, शक्ति का सागर है ना। ये कभी घटती बढ़ती नहीं। तो बाबा कहता है तुम अभी, बाबा कहता है जितना लेना चाहो ले लो। नंबर वार बाबा बात इसीलिए बार बार करता है कि बैठे तो सब हो, पढ़ाने वाला एक, पढ़ाई भी एक ही समय पे हो रही है, लेकिन बच्चे नंबर वार है। तो अंगूर की तरह देख लेना, जो बुद्धि है ये कहीं बाबा कहता है फैल तो नहीं गई, भटक तो नहीं रही इधर उधर। 1 घंटा यहाँ बैठे हो, ये तपस्या है हमारी। आज कहा ना बाबा ने भक्ति में, देखो यादगार कितनी अच्छी कॉपी करते हैं। बाबा कहते हैं देखो वो भक्ति में 1 दिन का व्रत करते हैं, और बाबा कहता है यहाँ संगम पर तुम्हारा व्रत, बाबा कहता है अखंड है, आहार विहार का, शुद्धता का, पवित्रता का। कहा ना। हाँ। तो बाबा कहता है देखो लेकिन क्या हो जाता है, गड़बड़ क्या होती है। बाबा कहते हैं जब तुम अपने संस्कारों को परिवर्तन करते हो ना, तो कई बार बाबा कहता है ये तुमको मजबूरी मेहनत लगती है, तो कहते हो हमें ही मरना पड़ेगा, मुझे ही झुकना पड़ेगा,
मुझे ही सहन करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स बाबा कहता है। मीरा का गायन इसीलिए ही है कि विष पी लिया इसने, तभी नाम आ गया राधा के साथ, एक मीरा एक राधा। बिना विष पिए बाबा कहता है नहीं। विष पीना अर्थात बाबा कहते हैं बच्चे ये देह का अहंकार है, ये झूठा है। बाबा कहता है, ये बाबा कहता है जैसे मुर्दा अकड़ता है ना, ऐसे ही बाबा कहता है ये देह का अहंकार भी क्या करता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जब हम दुखी होते हैं ना किसी की बात सुनकर, सोचो उसने कह दिया कि ये कोई तरीका है अंगूर खिलाने का, गुच्छे रख देते। तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर आप आत्मा नॉलेजफुल हो ना, तो अब ऐसा तो है नहीं कि टूटे अंगूर वापस में गुच्छे में लगा सकते हो, लगा सकते। हम किसी से सुनते हैं, एक बात और याद आ रही है अभी। कई बार कई लोग मिलते हैं, वो कहते हैं उस फलाने की बीवी इतनी सेवा करती है उसकी कि अंगूर के भी छिलके छिलकर उसको अंगूर खिलाती। ये तो कमाल है भाई, अंगूर के भी छिलके उतार देती है अगली। हम्म? तो वैरायटी आत्माएं हैं यहाँ पर। बाबा कहते हैं बच्चे इनका पाठ देखकर, इनके बाबा कहते हैं बोल सुनकर, इनकी बाबा कहता है जो टोन है, कई बार हम कहते हैं ना इसकी टोन ही मुझे अच्छी नहीं लगती बात करने। तो ये जो दुनिया नर्क बनी, कलयुग बनी, ये इसी वजह से बनी क्योंकि बाबा कहता है ना तुम्हारे विचार मिले, ना टोन मिली, ना दिल मिले। तो बाबा कहता है फिर दीवारें आ गई, दिल में दीवारें, घरों में दीवारें, है ना। और बाबा कहता है इन दीवारों के नीचे वो आत्मा जो थी ना, वो बीज बाबा कहता है दब गया, उसको खिलने का मौका नहीं मिलता। हम्म, तो इसलिए बाबा यहाँ क्या सिखा रहा है हम आत्माओं को, संस्कार मिलन की रास। तो बाबा कहता अगर तुमने ये, क्योंकि ये बहुत भक्ति हम सब जानते करते आए, हमको लगता था क्या भाग्य रहा होगा गोपियों का जो कृष्ण के साथ में रास खेला होगा। डांडिया दिखाया ना खेलते हुए, बाबा ने एक गरबा की भी बाबा ने कई बार मुरली में बात की। बाबा कहते हैं गुजरात में गरबा खेलते हैं, डांडिया, है ना। तो बाबा कहते हैं देखो कितना खूबसूरती से खेलते हैं, है ना। जिनको खेलना आता है वो दूसरे को हर्ट नहीं करते, नृत्य बनाया है उन्होंने। बाबा कहते हैं ऐसे ही दूसरे के साथ संस्कार से संस्कार बाबा कहता है मिलाना, ये तो नृत्य है। और तुम बाबा कहते हैं रो पड़ते हो क्योंकि दूसरे का जो संस्कार का डंडा है ना वो मेरे हाथ पे बजता है, कई बारी दिल दुखता है हमारा। कहते हैं हमने इतना किया इसके लिए और देखो इसने हमारी क्या इज्जत रखी। कई बार ये सब चीजें हम अपने बच्चों के लिए भी कह देते हैं, है ना। तो बाबा कहता है जब तक तुम इनको बच्चा देखोगे ना, तो बाबा कहता है अंतरात्मा खिल नहीं पाएगी, बीज सड़ेगा अंदर, और बीज सड़ेगा कि हम देखो पूरी पूरी रात इनके लिए जागे हैं, इनको सूखे में सुलाया, हम गीले में सोए हैं, और आज ये देखो करते हैं ना। तो बीज एसिड डल रहा है इसके ऊपर, खिलना तो बात की बात है। बाबा कहता तुम खुद बाबा कहता इतने इतने पतित बन जाते हो, इतने दर्द में चले जाते हो, और दर्द में तो फूल नहीं खिलते, दर्द में तो आह है, टीस है, पीड़ा है ना। तो बाबा यहाँ क्या दे रहा है, बाबा कहता है पहले तो तुम मेरे साथ रास खेलो। और बाबा कहता है मेरे साथ कंबाइंड बनकर, अब बाबा कहता है आज कहा ना बाबा ने तुम्हारे भंडारे, बाबा कहता है कभी खत्म नहीं हो सकते। कौन से भंडारे हैं? बाबा कहता है दुनिया शिवरात्रि पर भंडारा लगाएगी, लगाते हैं। कितने घंटे चलता है, कितने घंटे? हलवाई बिठा देते हैं, कोई हलवा बना रहा है, कोई पूड़ी तो कोई सब्जी। 5 घंटे बटेगा, 8 घंटे बटेगा, 12 घंटे बटेगा, 24 घंटे बटेगा।
लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बाबा कहते हैं जो बांटते हो ना संगम पर, बाबा कहता है इसका कोई और कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि आत्मा इस समय, बाबा कहता है आत्मा को भोजन नहीं मिलता। हम रोटियां खाते हैं घरों में, राशन कार्ड पे हमारे नाम सबके चढ़े हुए हैं। वजन तो हमने बढ़ा लिया, 2.5-3 किलो का बच्चा आता है दुनिया में। आज यहाँ 2.5-3 किलो का कोई नहीं है, कोई 60 का, कोई 70 किलो, कोई 80 किलो। तो शरीर का वजन तो बढ़ाया है हमने, लेकिन बाबा कहता है ये बल्ब फ्यूज हो गए। बाबा कहता है अब दर्द है, अब पीड़ा है अंदर। आज हम गए, एक यात्रा थी आज भी। हमें ऐसा लगता है कि कभी कभी हमें संगठन में जाना चाहिए। बहुत कुछ ऑब्जर्व करते हैं बाहर, बहुत कुछ प्रेरणाएं मिलती हैं बाहर से, है ना। बाबा का ज्ञान, बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, आज भी वो बता रहे थे, कहते हैं कहीं चल नहीं सकती तब भी आई हुई है। कितने ऐसे बाबा के बच्चे हैं जिन्होंने 3 पग पृथ्वी गीता पाठशाला के रूप में बाबा को दे दी, और आसपास के लोगों को अभी पता नहीं है। आज हम एक जगह खड़े थे तो वहां 3 बहनें खड़ी थी, तो पास में ही वो सेंटर खुला, तो हमने उनको वो उसके बारे में बताया। मैंने कहा आप यहीं रहते हो, लोकल हो? तो कहने लगी लोकल तो है, लेकिन ये तो हमारी मम्मी का घर है, ससुराल हमारा, हम तो कल चले जाएंगे यहाँ से। हमने कहा आप जब भी यहाँ 2-4 दिन के लिए रुकने आओगे ना, तो यहाँ रेगुलर आना है आपको। क्यों आना है वो हमने उनको ब्रीफ करके दिया। मैंने कहा ये समस्या आती है आपको लाइफ में? तो बोली हाँ, ये तो हर घर में है। तो मैंने कहा ऐसे ही जीना है या फिर कुछ और करना चाहिए? कहते हैं कोशिश तो करते हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो 3-4 दिन आओ तो सही, देखो तो सही, देखो तो सही। तो बाबा देखो आज क्या कहते हैं, कहते हैं हर घर में बंटवारे तो होते हैं, बच्चों की शादियां करो ना तो बंटवारे तो होने। पहले लोग ऐसा नहीं सोचते थे। हम बंटवारे करके बैठे हैं ना, तो हमको तो आगे बंटवारे फिर कराने ही पड़ेंगे, है ना। हम सोचते भी क्या है, आज हर माँ बाप ये सोचता है कि बंटवारे मेरे बैठे से हो जाए, तो पीछे से ये लड़ेंगे तो नहीं। क्या कहोगे इसको? हमने ऐसी ऐसी फैमिलीज देखी हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, बाप पता नहीं कितने प्लॉट क्या क्या छोड़ के गया, 2 सगे भाई बोलते ही नहीं आपस में, बोलते ही नहीं। दुनिया के साथ भाईचारा है, लेकिन सगे भाई नहीं बोलते, जबकि वो प्रॉपर्टी इतनी अथाह छोड़ के गया तब भी। तो बाबा कहते हैं देखो ये दुनिया नर्क ऐसे बन जाती है। पैसे कमाने के पीछे मरते हो ना, कि पैसे होंगे तो बच्चों को सुविधा मिलेगी, सुख मिलेगा। मिला? तुम्हें मिल गया? तुमने जो इतना कमा लिया, सुख से मर सकोगे तुम? चैन से मर सकोगे? नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे असली सुख ना इनमें नहीं है जो जिनको तुम धन मानकर बैठे हो। ये धन नहीं है, बाबा कहता है ये तेरी आंखों का धोखा है। ये धन प्राण नहीं बचा सकता, या बचा लेगा? किसी डॉक्टर को बोलो डबल फीस ले लियो, मरना नहीं चाहिए बंदा, ये बचा लेगा? नहीं बचा लेगा, वर्थ नहीं है किसी की। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं आत्माओं से बात करता हूँ। आत्मा तो बाबा कहता है बच्चे सुख दाता है। मुझे जिसको तुमने भक्ति में सुखदेव समझा है ना, बाबा कहते हैं तू है वो सुखदेव। तोता अमर कथा सुनकर नहीं सुना सकता, तोते को सुख कहा है हमने। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो अमर कथा यही है जो अभी तू बैठ के सुन रहा है, कि तू आत्मा देख। आत्मा बनकर जब तुम, बाबा कहता है, इस सृष्टि को देखते हो, सींचते हो दूसरी आत्माओं को, तो बाबा कहता है देखो नाक नक्शे ही बदल जाते हैं। तो पुरानी बातों को बाबा कहता है बिंदी लगाने की ताकत सहज आ जाती है। कुछ करना थोड़ी पड़ता, या करना पड़ता? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ता। हाँ बाबा कहता है समझ होगी
नॉलेजफुल बनोगे तब बाबा कहता है होगा, करने से होगा, सुनने से नहीं होगा कि सुन तो लिया मैंने, मेरा बाबा बिंदु मैं बिंदु, नहीं, बिंदु बनना पड़ेगा जी, बिंदु बनना पड़ेगा। तो बिंदु बनना अर्थात बाबा कहते हैं बच्चे बिंदु जो है ना आत्मा, इसका तो कोई पास्ट नहीं है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है इसके पास। अमिताभ बच्चन अभी स्टूडियो से बाहर है, किसी फिल्म को साइन नहीं किया अभी इसने। बाबा कहते हैं ये है तू बिंदु स्वरूप आत्मा। कुछ पल के लिए बाहर आके तो देखो, रोल से बाहर बैठ के तो देखो, तब बाबा कहते हैं तुम रियलाइज करो कि जीवन मेरा कैसा निकला, क्या किया, मैं क्या सोचता आया आज तक जिंदगी के बारे में कि अच्छा पढ़ लूं, अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छी जगह शादी हो जाए, बच्चे अच्छे सेटल हो जाएं। क्या सारी स्क्रिप्ट मेरी मन से चली? जैसा जैसा मैंने जिंदगी में चाहा, क्या डिटो एज इट इज वैसा ही होता चला गया? नहीं। आज भी अगर कोई पूछे ना, तो कई ऐसी इच्छाएं हैं जो पूरी हुई नहीं लाइफ में, तो हमने एडजस्ट कर लिया, संभल गए कि चलो यही था भाग्य में, कर लिया ना। लेकिन बाबा कहता है कि जो तुम एडजस्टमेंट कहते हो ना, इस एडजस्टमेंट में बाबा कहता है ना तो कोई समझ है, ना ही बाबा कहता है इसके अंदर कोई रूहानी पावर है। ये तो बाबा कहता है एडजस्टमेंट तुम्हारी मजबूरी की है। इस एडजस्टमेंट में तो दर्द है कि चाहती तो ऐसा थे, लेकिन मिला तो ये, हुआ तो ये। बाबा कहता है ये एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट देखो ना, धरती को हम कहते हैं कि धरती माँ, धरती में कितनी सहन शक्ति है, धरती में सहन शक्ति है, फिर भी फल फूल रही है, पूरी सृष्टि को पाल रही है, फल फूल रही है कि नहीं? मिट्टी में क्या डालते हैं देखो, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये जो अन्न खाते हैं ना हम धरती का, इसी धरती का अन्न खा करके हीरे मोती निकले हैं। आज भी जो ब्रह्मा भोजन खा रहे हो ना, ये दे तो धरती ही रही है। और इसी अन्न को स्वीकार करके बाबा कहता है देखो, कोई ब्रह्मा बनेगा, कोई सरस्वती बनेगी, है ना? तो यही तो है, मेरे देश की धरती सोना उगले, ऐसे ये सोना उगलती है। सतयुगी दुनिया इसी धरती से तैयार हो रही है। सतयुग की आत्माएं भी तो कुछ तो खाएंगी, तो धरती ही तो देगी। बाबा कहता है जब तुम धरती की महिमा करते हो, धरती के अंदर सहनशीलता है, तो बाबा कहता है ये तो फलती फूलती है। तुम जब कह रहे हो कि हम एडजस्ट करते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम्हारी सहनशीलता तो, बाबा कहता है लगता नहीं कि तुम फल फूल रहे हो। ये जो फोन लगाने पड़ते हैं ना हमें, कौन से, मंत्रा और के कई वाले, खास खास जगह पर, आज की ताजा खबर, ये धरती फल फूल नहीं रही, ये बंजर है, ये लदी नहीं पड़ी प्राप्तियों से, खुशियों से। इसको तो रोज कुरेद कुरेद के अंदर के हाल निकालने पड़ते हैं। आज तो मैं इतना इतना दुखी हुई, आज इस बात से मुझे इतनी परेशानी हुई कि मम्मी जी क्या बताऊं, मेरे भाग फूट गए मम्मी जी। तो बाबा कहते हैं बच्चे सीखो ना धरती से, धरती तो सोना उगल रही है और तुम आग उगल रहे हो। इसकी बात, उसकी बात, ऐसी बात, वैसी बात। क्यों रिश्ते बदनाम है आज? कहते हैं ये तो रिश्ते ऐसे हैं, कितना भी करो इनके लिए, ये तो रिश्ते बदनाम। किसने कर दिए? किसने कर दिए? ये घर गंदा किया किसने? जो घर में रह रहा है जी,
जो घर में रह रहा है उसी ने घर गंदा किया। ये पतित दुनिया बनी कैसे? बाबा कहता है तू पतित बना तो दुनिया पतित बन गई। अब अगर बाबा कहता है कि पतित दुनिया पावन बनानी है तो बाबा कहता है तू पावन बन। यहाँ बाबा कहता है तुम रोने बैठ जाते हो कि मैं बर्दाश्त करूं। तो बाबा कहता है जो धरती बंजर है उस पर कोई कुल्हाड़ी नहीं चलाता, उसको बर्दाश्त नहीं करना पड़ता, लेकिन वो बंजर है, उसकी कोई कीमत नहीं है। वो किसी को मीठा पानी नहीं दे सकती, उस धरती पे कोई पेड़ पौधे नहीं लग सकते, वो सुख नहीं दे सकती किसी को। तो बाबा कहते हैं तुम जो कहते हो हमको ही मरना पड़ेगा, हमको ही सुनना पड़ेगा, हम ही बर्दाश्त करें क्या? तो बाबा कहते हैं बच्चे, रूहानी पावर ये एक बाप ही देता है। वो बाबा कहता है तुमको यहीं से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? यहाँ से। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सारा मदार किस पर है? एक याद पर है, एक याद पर है। कई बार आप सोचते होगे, क्योंकि हमने भक्ति में याद तो उसको किया है, प्रार्थना की, पाठ किए, चालीसे किए, खूब किया, और ज्ञान में भी आ गए। तो वो जो हमने सीख लिया ना, मैं आत्मा बिंदु, देश की दुनिया से न्यारी, परम धाम निवासी, वो भी हमने रट लिया। क्योंकि रट्टे मारने की जो आदत है वो पुरानी है हमारी। बाबा जब हमें कहता है ना कि बच्चे सारा मदार तो याद पर है, कई बच्चे तो बाबा कहता है सारा दिन में 2 मिनट भी याद नहीं करते। याद नहीं करोगे, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा पावन नहीं बन सकेगी। याद नहीं करोगे, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। याद नहीं करोगे, बाबा कहते हैं बच्चे सुख शांति वर्षा तुमको मिलेगा कहां से फिर? तो सारा मदार तो याद पर है। बाबा मुरलियों में कहता है तुमको सारा दिन बाबा 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 करना। कई बार कहता है तुमको बाबा कहने की भी दरकार नहीं, तो याद कैसे करना? वो माँ भी बच्चों को डांट रही थी ना, तो बेचारी सही कह रही थी। कहती तू बड़ा है ना, तेरे पास समझ है ना। तो समझ है मतलब, अगर तेरे पास समझ है तो तू बिना माँ के खड़े वहां पर बे अपने भाई को वो नुकसान करने से बचा सकता है। उस माँ ने उस बच्चे को डांट कर यही कहा, 5 साल के बच्चे को डांट के, कि तू बड़ा है ना, तेरे पास समझ है ना, तो तू छोटे भाई को मना करता कि नल क्यों खोला तूने? नल खोल रहा था तो तू बंद करता। ये समझ याद है। बाबा कहते हैं बच्चे वहां तो तुम्हें एक एक बाल्टी पानी की कितनी चिंता है कि पानी व्यर्थ कर दिया इसने, पोछा लगाना पड़ेगा, सफाई फिर करनी पड़ेगी, काम फैला दिया इसने। बाबा कहता है वो जो टूटियां खुलती है ना तुम्हारी, अननेसेसरी थॉट वाली, है ना, व्यर्थ चिंतन, बाबा कहते हैं बच्चे ये पोछे कौन लगाएगा? थक जाओगे, बाबा कहता है। सोचो जिस कमरे में बैठे हो अभी, यहाँ आकर कोई 2 बाल्टी पानी गिरा दे, और यहीं आपको चलना भी है, बैठना भी है, उठना भी है, रिस्की है ना, फिसलने का डर है। आजकल तो मार्बल फ्लोरिंग है सब घरों में। पोछे आजकल हमसे लगते नहीं, आज हर घर के अंदर स्टैंडिंग पोछा आया हुआ है। तो ये जो व्यर्थ है, बाबा कहते हैं बच्चे ये क्या है? ये बाबा कहता है आप आत्माओं के लिए क्या काम करता है? फिसलन का। ये बाबा कहता है तुमको एक रस स्थिति में खड़ा नहीं होने देगा, एकाग्र बुद्धि होने नहीं देगा, तुरंत फिसल जाओगे। तो क्या करना? समझना ध्यान से, है ना। वो तो मयूर जग है, उसकी टूटी खुली है या बंद है। कई बार सोचो मयूर जग खाली है, टूटी खुली पड़ी है, कोई वक्त रखता है? पानी ही नहीं है उसके अंदर, पड़ी रहे खुली।
अब बाबा कहता है मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना, ये है गंगोत्री। क्या है ये? गंगोत्री। और बाबा कहता है गंगोत्री से क्या होता है? गंगा निकलती जाती है, निकलती जाती है, निकलती जाती है, बहती जाती है, बहती जाती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो मन है ना, हाँ, बाबा कहते हैं मन में क्या है? विचारों की गंगा है। लेकिन बाबा कहता है अभी तो ये जमुना जी बन गई, जमुना विषैली हो गई, काली हो गई, बदबू आती है नाले का, गटर का पानी जैसे। पी सकते हो उसको? नहीं। सारा दिन बैठे हैं, कहते हैं अकेली बैठी थी, सोच रही थी कि इस बात की टेंशन है, कल को पेंशन है, कल को ये खर्चा है, कल को बीमारी है, कल को ऐसा। तो ये सब गंदा पानी, बदबूदार पानी, जो चीज अभी आई नहीं जीवन में, उसको सोच सोच के दुखी हो रहे हैं। हमने अपनी लाइफ में 2 ऐसे इश्यूज क्रॉस करे थे, हमें याद है आज तक। हमको उस समय ज्ञान नहीं था, लेकिन हमने प्रैक्टिकली वो नर्क भोगा था। वो नर्क क्या था? सिर्फ विचारों का नर्क था वो, सिर्फ विचारों का नर्क था। कहीं और से मिले थे, वो भी नर्क में, और उसने हमको दिया। क्या सोच के दिया? कि भाई हम दोनों की सिचुएशन सेम सेम है, तो मैं भी अलर्ट रहूं, तू भी अलर्ट रह। नर्क भोगा हमने उन विचारों के साथ रहकर, क्योंकि हर विचार, हर विचार की एक, जैसे बिजली कैसे बनती है? पानी से ही तो बनती है ना। क्या कहते हो? पानी अगर बहुत बहुत जिसको कहते हैं ना, बिना प्रेशर के पानी चल रहा है, तो आप बिजली पैदा नहीं कर सकते। पानी से बिजली पैदा करने के लिए भी पानी को एक फास्ट मूवमेंट में क्रॉस करना पड़ता है, तब वो बिजली जनरेट होती है। तो हमारे जो ये विचार है ना, जब ये बहुत फास्ट निकलते हैं, इतने फास्ट होते हैं, रात को लोग कहते हैं सब सो गए, बस मुझे ही नींद नहीं आ रही, है ना। तो जो बाबा कहता है व्यर्थ होगा, वो फास्ट होगा, सबसे पहली बात। अब ये जो नॉलेज है ना, ये दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये जो दुनिया में घरों में कलेश है, ये जो आपस में अनबन है, डिवोर्स केसेस हैं, ये सब कुछ, डिप्रेशन, स्ट्रेस, बीमारी की, घर के अंदर अनबन की, उसका ये बॉटम है ये। अगर ये किसी ने समझ लिया ना, उसकी जिंदगी स्वर्ग बन गई। हर एक विचार, बाबा कहते हैं जो आप व्यर्थ सोचते हो ना, वो जल्दी जल्दी भागता है। और फिर बाबा कहता है वो करंट के झटके भी तो तुझे झेलने पड़ेंगे फिर। वहां तो बिजली फिर भी सुख दे रही है, वहां तो जो बिजली निकालते हैं, वो तो बिजली फिर भी सुख देती है। लेकिन बाबा कहता है यहाँ जो तुम व्यर्थ जनरेट करते हो, बाबा कहते हैं इससे फिर जो तुमको इलेक्ट्रिक शॉर्ट मिलते हैं ना अंदर अंदर, ये तो हमने भोगे हुए हैं। सच कह रहे हैं आप। तो आदमी ना जीतों में है ना मर्तों में है, और आत्मा गर्त में गिरती है, दर्द में, पीड़ा में। ये तो शुक्र है, एक दिन हमने वो सब चीज चलती थी माइंड में। ये आज से शायद 15-17 साल पुरानी आपको हम बात शेयर कर रहे हैं। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, चलता रहा। एक दिन अंदर से आवाज ऐसी आई कि अरे मर्द के बच्चे हैं, ऐसे थोड़ी मरेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे डर डर के, खुल के जिएंगे। और उस दिन से हमने बोल दिया था, अपने आप को कह दिया था कि आज के बाद जब जब ये एक थॉट मेरे अंदर आएगा ना, इसको इतनी जोर से लात मारनी है कि यहाँ दोबारा मत घुस जाइए। कहते ना किसी को, तेरे बाप का घर है क्या, यहाँ घुस कैसे गया। ये जो विचार है ना हमारे अंदर, ये आतंकवादी हैं, अगर ये अलर्ट नहीं रहे तो। लेकिन अब जो बाबा हमको पावर दे रहा है, बाबा कह रहा है ना तू आत्मा शक्तिशाली है। आजकल हम देखते हैं लोगों के घर के बाहर लिखा हुआ है कुत्तों से सावधान। आपने पढ़ा कभी कहीं 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 घरों के बाहर है कुत्तों से सावधान। एक हमने ऐसा घर देखा, हमने कहा तेरे घर में तो कुत्ता ही नहीं है,
तूने ये क्यों लिखवा दिया कि कुत्तों से सावधान? कहने लगा कि नहीं है कुत्ता, लेकिन जो आ रहा होगा वो तो सोचेगा ना कुत्ता है इसके घर में, तो वो थोड़ा झिपकेगा कि भाई यहाँ जा रहा हूँ, कुत्ता आएगा सामने के लिए, है ना। तो बाबा यहाँ क्या दे रहा है अपने को? बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा शक्तिशाली हो। जरूरी नहीं है घर में बुलडॉग पालो, पुटबिल पालो, तब दुनिया तुमसे कांपे। नहीं। बाबा कहते हैं जब ये आत्मा जागती है ना, तो बाबा कहते हैं फिर वो खेल चल रहा है सारा, अच्छे विचार बुरे विचार। लेकिन बाबा कहता है तू आत्मा राजा है, स्वराज्य अधिकारी है। बाबा कहता है तू इनके साथ एक रस नहीं हो जा। तो बाबा कहते हैं फिर ये आया राम और गया राम, खेल देख। बाबा कहता है अच्छे विचार भी तेरे नहीं है, बुरे भी तेरे नहीं, मेरे नहीं है। बाबा कहते हैं जब तुम अच्छे विचारों में अपनत्व ले आते हो कि मुझे ऐसा संकल्प आया, आज कहा ना बाबा ने कि जब तुम अहंकार करते हो ना, ज्ञान का, सेवा का, वर्षे का, तो बाबा कहते हैं ये भी क्या है, आत्मा फिर पतित हो गई, फिर से पतित हो गई। बाबा कहता है तो निमित्त बना दिया बाबा ने, ठीक है, लेकिन बाबा कहते हैं निमित्त बनने का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहता है आत्मा इतनी प्योर है। तो विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, बाबा कहते हैं तू देखने वाला है। जैसे डॉक्टर है ना, पेशेंट आ रहे हैं रोते हुए चिल्लाते हुए दुखी दर्द में, वो देख रहा है सबको, लेकिन वो साथ बैठ के रोएगा थोड़ी। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा भी शक्तिशाली हो, नॉलेजफुल हो, डॉक्टर की तरह। तो बाबा कहता है फिर उस मेहनत से बच जाओ कि जो गंदे विचार हैं व्यर्थ है, इनको तो धक्का मारूंगी, और जो अच्छे हैं इनको खींच खींच के अंदर ले आऊंगी। ये चलती रोड है जी, चलती रोड पे कैश की गाड़ियां भी दौड़ती हैं और भिखारी भी चलते हैं, सब हो रहा है यहाँ पर। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तू कौन है, तू साक्षी है। जैसे वो रोड पे रेड लाइट लगी होती है ना, तो ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है, लाइट किसी के साथ दौड़ती नहीं है, लाइट अपनी जगह पे चल रही है, खड़ी हुई है। तो बाबा कहते हैं यही आप आत्माओं की पावर है। रोड पे देखते हो 3 लाइट जलती है वहां पर, ग्रीन, येलो और रेड। तो बाबा भी क्या कहता है, बाबा कहता है मन में जो विचार चलते हैं ना, तो बाबा कहता है अभी ग्रीन लाइट देख, चल रहे हैं चल रहे हैं। बाबा कहते हैं जब तुम साक्षी बन जाते हो ना, तो ये विचार फिर रुक जाते हैं, है ना। और बाबा कहता है जब तुम रेड लाइट पर होते हो, तो बाबा कहता है जैसे ही देह का भान टूटता है, तो सारा खेल खत्म हो जाता है। अमिताभ बच्चन ने स्टूडियो छोड़ दिया, फिल्म खत्म हो गई, ये रेड लाइट है। ओम शांति।